नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अर्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी लेखपाल 2020 परीक्षा के लिए ग्रामीण परिवेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यूपी परिचय पूरा पढ़ लिया था और हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल के वीडियो में पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति और पंचायती राज कब से स्टार्ट हुआ इससे संबंधित हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पंचायती राज में हमने पढ़ा था कि पंचायती राज क्या होता है और पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में कब लागू हुई। लॉर्ड मेयो ने 1870 में कार्यात्मक वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की थी और मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है वो सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। C.H. होबहाउस ने 1907 में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, जिसको शाही आयोग कहते हैं, उसका गठन किया था। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने सामुदायिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके तहत गांव के विकास के लिए फंड दिए गए थे और सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। बलवंत राय मेहता समिति जो एक रिव्यू समिति थी, वो बैठाई गई थी कि जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जनता तक उनको फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसलिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को तो लागू कर दिया गया था और पंचायतों को भी गठित कर दिया गया था, लेकिन अभी क्या था कि नियमित रूप से चुनाव नहीं हो पा रहे थे और ना ही नियमित रूप से वहाँ के पंच या प्रधानों को नियुक्त किया जाता था। तो इसलिए क्या किया गया कि अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। जब अशोक मेहता समिति का गठन किया गया तब मोरारजी देसाई की सरकार थी। भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने अशोक मेहता समिति का गठन किया और यह समिति सितंबर 1977 ईस्वी में गठित की गई। और इस समिति में कितने लोग थे? 13 लोग थे इस समिति में। दोस्तों, अशोक मेहता समिति में क्या कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायतें नहीं रखनी चाहिए। हम लोगों को बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायतों का इन्होंने विरोध किया और बताया कि 2 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की जानी चाहिए। 2 स्तरीय पंचायतों में क्या क्या होना चाहिए, जिसमें जिले स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। सिर्फ 2 स्तर की पंचायतों की बात इन्होंने कही थी। और बलवंत राय और अशोक मेहता समिति ने क्या कहा कि जो राजनैतिक पार्टियां हैं, जो राजनैतिक दल हैं, उनको खुले तौर पर पंचायतों के निर्वाचन में भाग लेना चाहिए और पंचायतों के विघटन के बाद 6 महीने में चुनाव की बात कही। अगर पंचायतों का 6 महीने में विघटन हो जाता है, पंचायतों का अगर विघटन हो जाता है तो 6 महीने में चुनाव की बात कही गई। और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको पंचायतों के चुनाव में भाग लेने की बात कही गई। इन्होंने बताया कि जब राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां पंचायतों के चुनाव में भाग लेंगी तो पंचायतों का और ग्रामों का विकास होगा। अब दोस्तों, G.B.K. राव समिति 1985 में गठन हुआ। इस समिति ने देखा कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों की स्थितियां क्या हैं, बहुत ख़राब हैं और लोग जो है पंचायतों के चुनाव में सहयोग भी नहीं कर रहे थे। तो इस समिति ने पंचायतों में नियमित चुनाव कराने के लिए 4 स्तरीय पंचायतों की बात कही। 4 स्तरीय पंचायतों की बात कही। अब इस समिति ने क्या कहा, योजना आयोग ने G.B.K. राव के अध्यक्ष में 1985 में ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंध विषय पर सहमति का गठन किया गया तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में सरकार को सौंप दी।
और कहा कि लोकतांत्रिकरण की जगह विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाप पड़ने से पंचायतों की संस्थाएं हुई हैं तथा उसकी स्थिति बिना जड़ के घास जैसी हो गई है। देश के लोग क्या कर रहे थे कि इसमें सहयोग नहीं कर रहे थे और पंचायतों की स्थितियां जो थी वो बहुत ही खराब थी। जीबी के राव समिति में क्या हुआ कि इन्होंने 4 स्तरीय समितियों की बात कही गई कि हमको ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत और राज्य स्तर पर राज्य पंचायत का गठन करना चाहिए। कौन कौन सी सिफारिशें प्रस्तुत की हम लोग देखते हैं। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए क्योंकि नियोजन एवं विकास कार्य के लिए जिला एक उपयुक्त स्तर है, इन्होंने बताया। और क्या बताया, इन्होंने बताया कि विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण नियोजन कार्यालय या उसके निचले स्तर की पंचायत संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए तथा उसे जिला के विकास कार्यों का प्रभारी बनाया जाए। नियमित चुनाव कराने के लिए भी इन्होंने बात कही थी। और इन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की सिफारिश इन्होंने की थी। 4 स्तरीय सिफारिश इन्होंने की थी। अब दोस्तों क्या हुआ कि जीबी के राव समिति को भी अस्वीकार कर दिया गया। जीबी के राव समिति जब अस्वीकार हो गई तब एल.एम. सिंघवी समिति, राजीव गांधी के ही समय में एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में लाई गई। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति ने निम्न सिफारिशें सरकार को सौंपी। कौन कौन सी सिफारिशें सरकार को सौंपी हम लोग देखते हैं। इस सिफारिशों ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इसके लिए अलग अध्याय जोड़ा जाए तथा इन संस्थाओं को नियमित चुनाव के लिए भी प्रावधान किए जाएं। कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायत का गठन किया जाए। और इन्होंने क्या कहा, इस पंचायतों के लिए कई गांवों का पुनर्गठन किया जाए। पंचायतों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाए जिससे गांव का विकास हो सके। पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था हो सके। पंचायतों से जुड़े मामले जैसे चुनाव, समय से पूर्व पंचायतें भंग करना तथा कार्यप्रणाली को हल करने के लिए राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये बातें एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा कही गईं। अब दोस्तों पी.के. थुंगन समिति आई। पी.के. थुंगन समिति, इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया तथा इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश पी.के. थुंगन समिति ने की। और किस समिति ने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही थी। एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा की मान्यता दी जाए और आर्थिक स्रोत मजबूत किए जाएं जिससे कि गांव का विकास हो सके। और क्या होना चाहिए कि अलग से संविधान में इसको जोड़ा जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो है सेम है। एक क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि भारत में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने पर किसने जोर दिया, पी.के. थुंगन समिति या एल.एम. सिंघवी समिति? तो किसने जोर दिया? अगर ये दोनों ऑप्शन पूछे जाते हैं तो इसमें पी.के. थुंगन समिति ऑप्शन सही होता है। या फिर अगर पी.के. थुंगन समिति का ऑप्शन नहीं है, एल.एम. सिंघवी समिति है या कोई दूसरा ऑप्शन है, तो एल.एम. सिंघवी वाला सही हो जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय। तो राजीव गांधी सरकार ने क्या किया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। फिर जुलाई 1989 में लोकसभा में इसे पेश किया गया। अब ये लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन क्या हुआ कि राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, इसलिए यह राज्यसभा में जब राज्यसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में इसको
पास नहीं किया गया, राज्यसभा में इसे नहीं करने दिया गया। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि राजीव गांधी की सरकार अब चली गई थी, राजीव गांधी की सरकार चली गई, तो 64वां संविधान संशोधन अधिनियम, 64वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये पास नहीं हो पाया। जब दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने देश के 1991 में, तब 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इन्होंने फिर से, जब दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव अगले देश के पीएम बने तो इन्होंने क्या किया, संविधान संशोधन अधिनियम को फिर से पेश करवाना चाहा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इन्होंने लोकसभा में पास किया, तो लोकसभा में ये पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। अब राष्ट्रपति के पास पहुंचा ये बिल, जो है राष्ट्रपति के पास पहुंचा। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। उन्होंने 20 अप्रैल 1993 को जो 73वां संविधान संशोधन है उसको पास किया। अब 24 अप्रैल 1993 को यह देश में लागू हो गया। और ये क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम है, संविधान संशोधन बिल है। तो इसमें क्या होता था, इसमें राज्य का भी दखल होता है, तो अलग अलग राज्य अलग अलग डेट को ये राज्यों ने लागू कर दिया। अब दोस्तों 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया था। तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ में इसको जोड़ा गया। अब नई अनुसूची 11वीं अनुसूची, और इसमें कितने विषय, 29 विषय रखे गए। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक वीडियो इसका और रहेगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसमें हमें क्या सुधारना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।